आशिकी दिखाता हूँ आज मैं आपको, 5 स्टार आशिकी। I ended my 8-month situationship. It was hard for me. डिक्शनरी के अंदर एक नया वर्ड ऐड हुआ है आजकल, सिचुएशनशिप, जिसका मतलब मेरे को अभी तक इतना ही समझ में आया है। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करके देखता हूँ। जितना मैंने कोर्स में पढ़ा है उस हिसाब से बताता हूँ मैं। सिचुएशनशिप एक तरीके से होती है कि भाई जैसे सेटिंग हो गई दोनों की और अभी टेस्टिंग पे है, वो टेस्ट करेंगे कि हाँ भाई ये मेरे लायक है कि नहीं है। मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए, बाकी का पता नहीं भाई। तो बहन जी की सिचुएशनशिप एंड हुई है 8 महीने की, तो इनको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है इस चीज का। उसी की स्टोरी का व्लॉग बनाया है बहना ने रोते हुए कि यार अब मेरे को आंसू आ रहे हैं, मैं जल्दी से कैमरा सेट करती हूँ यहाँ पर ट्राइपॉड पर और एक रोने का सिनेमैटिक लेती हूँ। घर पे नींद नहीं आ रही थी, मुझे दवाइयाँ लेनी पड़ रही थी, तो मैंने सोचा कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो मैं कुछ दिनों के लिए जा रही हूँ बॉम्बे एंड रोहित इज हियर फॉर मी। ये कूल ओवरसाइज टी शर्ट पहन के जो बहना ने बोला है कि रोहित मेरे साथ है, ये इनकी स्टोरी का हीरो है। अब आगे की रोमांटिक पिक्चर चलेगी वो इसी के साथ चलेगी बहना की। बहन जी के पहले भी कई साथी रह चुके हैं, मेरे को नहीं पता है ज्यादा, और ज्यादा मैं जानना भी नहीं चाहता हूँ। ये तो बस मैं इररेलेवेंट डिटेल्स बता रहा हूँ आपको। और अभी जो बहन जी का साथी है वो भी एक कंटेंट क्रिएटर हैं सर, वो भी तो उनके साथ मिलके ये सारा कंटेंट बना रही है, क्योंकि इनकी बहुत सारी सिचुएशनशिप्स में एक और सिचुएशनशिप एंड हो गई थी ना, तो उस चीज के हिसाब से ये कैपिटलाइज कर रही है। अब ये सारा कंटेंट बना के दोनों मस्त आशिकी लड़ा रहे, कंटेंट बना रहे, मजा नहीं लाइफ। You can only fix yourself and right now I'm doing that only and trying to be happy. बहन जी अब अपने आप को फिक्स कर रही हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से फिक्स करा है बहन जी ने, और अगला ही वीडियो बहुत ही हैप्पी होके बनाया है। मेमोरीज बहुत मुश्किल होता है मिटाना, उसका बाथरूम में फेस वॉश, उसके चीजें मेरे घर पे पड़े रहना। बहना के साथ बड़ा ही गंदा हुआ, लड़का भी छोड़ गया और नाई ने भी बुरी हालत कर दी बालों की। ये बाल शेमिंग तो मैं नहीं करना चाहूंगा, लेकिन थोड़ी सी तो कर ही सकते हैं यार। ये लड़कियां भी कटोरा कट कराती है क्या? ये ऐसी कटिंग तो वो प्ले ग्रुप वाले बच्चों की कराते हैं यार। हाँ सैलून वाले भैया, कटोरा रखो इस पे बराबर और ऐसे कैची मार दो आगे से। खैर वैसे बालों को और अपने दिमाग को अब साइड में रखते हैं, क्योंकि अब असली कंटेंट चालू होगा इनका। प्रिंसेस ट्रीटमेंट व्लॉग। This vlog I'm gonna tell you how I get princess treatment on daily basis. पहली चीज तो ये जो प्रिंसेस ट्रीटमेंट का व्लॉग है, ये जस्टिफाई कौन कर रहा है कि ये प्रिंसेस ट्रीटमेंट होता है। प्रिंसेस जब हुआ करती थी किसी जमाने के अंदर, राजघराने की बेटियां, तो उनकी आशिकी मेरे को तो नहीं लगता वो इस तरीके से करती होंगी। और प्रिंसेस ट्रीटमेंट व्लॉग अगर वो करती भी होंगी तो उनका बापूजी करता होगा ना यार। अगर प्रिंसेस ट्रीटमेंट प्रिंसेस के जहां पना लोग देते होंगे तो वो मेरे को तो नहीं लगता कि वो कैमरा लेके करते होंगे। ये प्रिंसेस ट्रीटमेंट मेरे को लगता है इनके क्षेत्र में चलता होगा ऐसे। हमारे यहाँ पे तो इंसानी ट्रीटमेंट दिया जाता है। I get princess treatment on daily basis, जो कि हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो सुबह है जन्मसिद्ध अधिकार, तो ये नारी अपना अधिकार ले रही है यहाँ पे। किसने सेट किया कि ये जन्मसिद्ध अधिकार है? और ये अधिकार जैसा भी दिखता होगा ऐसा तो नहीं दिखता यार, ये तो झूठ बोल रही थी, गलत बात है यार, ऐसे नहीं होता है। ये प्रिंसेस ट्रीटमेंट व्लॉग का तो पता नहीं, लेकिन ट्रीटिंग ए सिंप व्लॉग जरूर लग रहा है मेरे को। तो सुबह उठते मेरा बॉयफ्रेंड मेरे लिए गर्मा गर्म कॉफी बनाता है। बाय द वे वो वर्ल्ड की बेस्ट कॉफी होती है। सुबह की शुरुआत बहना ने करी है रनिंग करते हुए जिम के अंदर, जहां पर इसका प्रिंस लेकर आया है कॉफी। ठीक है यार, होता होगा, पर मेरे को एक बात बताओ, सुबह उठते ही दैनिक क्रियाओं से निवृत्त नहीं हुए क्या ये लोग? नहाना धोना 1-2 नंबर तो जाना पड़ता है ना। और ये क्या चल रहा है भाई, जिम के अंदर इस कॉफी देने आए हैं वो? क्या पता इनके जिम में कॉफी वाला सिस्टम होगा, पर वहां पर क्या ये ऐसा मग लेके घूमते हैं कि अपने बैग के अंदर कि जहां कॉफी मिल जाएगी ना वहां पिला दूंगा मेरी प्रिंसेस को? तो यार ये कैसा प्रिंसेस ट्रीटमेंट है? ये तो मेरे को फोकट का ट्रीटमेंट दिख रहा है अभी तक। उसके बाद वो मुझे लेकर गया ग्रोसरी शॉपिंग, बिकॉज आई लव ग्रोसरी शॉपिंग। और साथ में ना मुझे वो एक्सपेंसिव शिट भी दिलाता है, जैसे कि पानी की बोतल। मुझे प्यास लगी तो ही गॉट मी। डेली रूटीन के हिसाब से बताया है बहना ने कि ये ग्रोसरी शॉपिंग के लिए गई है, वहाँ पे शॉपिंग करेगी ये बहुत सारी, और डेली बेसिस पे करती है ऐसे ही। मेरे को तो मूर्ख लग रहे हैं ये लोग। अरे तुम 5-10 दिन का एक साथ ले लो ना, और डेली के हिसाब से तो दूध लेने जाते हैं सुबह, ये पानी की बोतल लेने जा रही है। नल नहीं आता क्या तुम्हारे घर पे सरकारी पानी का? और ये कौन सा एक्सपेंसिव पानी पी रही है? जिम की कॉफी पीती तो पानी भी जिम में पी आती ना, और जो एक्सपेंसिव पानी की बोतल है उसी को रिफिल कर लेती जिम के अंदर। हमें क्या पता चलता। He makes me eat good healthy food always, and of course he paid the bill because men should pay the bill, not all the time but most of the time. हफ्ते भर के राशन की फ्लेक्सिंग हो गई भाई, बहुत बढ़िया मैन। और ये क्या बात हुई, मोस्ट ऑफ द टाइम मैन ही बिल पे करेगा, बराबर बिल पे होगा। कंटेंट तुम दोनों बना रहे हो, पैसे तुम दोनों कमा रहे हो,
तो दोनों हिसाब बराबर करके चलो। ये मोस्ट ऑफ द टाइम बिल पे करवा रही है, इससे ये परचूने के सामान का बुक्कड़ प्रजाति की लग रही है मेरे को। तो ये फोकट में खाना खा रही है बेचारे। इसके मैन का तो बढ़िया वाला बिल को स्प्लिट भी नहीं कर रहे, तो कम से कम ऐसे कर लो कि यार आज मैं दे दूंगा, अगली बार वो दे देगा। ऐसे हिसाब बराबर चलते रहना चाहिए, नहीं तो फिर बिगड़ जाता है काम। शर्म नहीं आती क्या सामने वाले से बिल पे कराने में? खुद के अंदर का जमीर नहीं जगता क्या इनका? And he's a very good provider. That's why he's my boyfriend. लड़का बहुत ही अच्छा प्रोवाइडर है, इसलिए ये उसकी प्रोवाइडिंग लेने आ गई। ये मेरे को प्रोवाइड करेगा, मेरे को सुबह सुबह परचूने का सामान दिला के लाएगा। ये मतलब प्रोवाइड करना है तो क्या फोकट चंदों की तरफ ले लोगे? खुद की मेहनत नहीं करनी क्या? सामने वाला कुछ प्रोवाइड कर रहा है तो थोड़ा हम भी कर लेते हैं, बराबर गाड़ी लेके चलते हैं। नहीं, हम तो ऑल आउट हैं, जेब से धैले भर भी खर्चा नहीं करेंगे। मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरे लिए गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट बनाया। मेक श्योर कि ही विल डू द डिशेस बिकॉज ही लाइक्स क्लीनिंग अ लॉट। आफ्टर ऑल ऑफ दिस मेरा बॉयफ्रेंड मुझे लेकर गया था शॉपिंग कराने, बिकॉज आई लव शॉपिंग एंड ही गॉट मी दिस डिजाइनर लहंगा, साथ में उसका मैचिंग बैग। तो कुल मिला के लड़के ने खरीदी है एक एक्सपेंसिव गुड़िया, उसको रख रखी है इसने घर पे। उसको खाना बना के दो, फिर बर्तन साफ करो उनके, फिर उनको डिजाइनर बैग भी दिला के लाओ। तो ये कोई हेल्दी रिलेशनशिप नहीं लग रहा मेरे को। ये तो भाई लड़का गुड़िया खरीद के लाया है एक, उसका ध्यान रख रहा है बस। और दूसरी चीज डिजाइनर बैग दिलाया है। तो भाई मेरे को एक बात बता, तूने आखिरी बार बैग कब खरीदा था? तेरा बैग भी छोड़, तू ये बता पर्स भी खरीदता है क्या तू? जेबों के अंदर ही भर के रखता है ना अपना सारा हिसाब किताब। तो यार एक थोड़ा समझ यार, क्या बुद्धि से एकदम नील बटे सन्नाटा। तैयार होकर मैं निकल गई मॉल। एक इन्फ्लुएंसर की लाइफ ऐसी होती है, तो शॉपिंग करने के लिए मॉल गई थी यहाँ पे अपने लिए। कौन से इन्फ्लुएंसर की ऐसी लाइफ होती है मेरे को तो ये बता दो। भाड़े का लाइफस्टाइल, नकली लाइफस्टाइल है इन लोग का, और कुछ भी नहीं है। ये पागल बनाते हैं। जिस हिसाब का इनका कंटेंट है, ये डेली बैठ के सोचते हैं कि आज मैं इस शोरूम में जाऊंगी, आज मैं इधर जाऊंगा, यहाँ का जितना भी कलेक्शन है, यहाँ के जितने भी आर्टिकल हैं, ये सब हम हमारे पेज पर दिखाएंगे अपने बताकर। वहां जाके अपने फॉलोअर्स दिखा के एक बार्टर कर लेंगे हम, जूते के बदले वीडियो बना के शाउट आउट दे देंगे हम, जिससे दुकान वाले का रत्ती पर भी फायदा नहीं होगा। तो ये है एक एवरेज इन्फ्लुएंसर की लाइफ। हम पहुंच गए शॉपिंग करने के लिए, और आप देख सकते हो कि मैं कैसे अपनी स्कर्ट छुपा रही थी अपने बैग से। इस बैग ने मुझे बचा लिया और मैं भागी H&M की तरफ कुछ सस्ता सा उठाने के लिए। और ये देखो इतना बुरा हाल था, मेरी ब्राउन कलर की चड्डी भी दिख गई। बैग से छुपा के सब जगह घूम लिया और फिर उसको रिकॉर्ड करके सबको इंस्टाग्राम पे दिखा दिया। जेन जी इन्फ्लुएंसर माइंडसेट। खैर वैसे जेन जी तो मैं भी हूँ। 2000 के बाद कितने होते हैं जेन जी यार, मेरे को भी नहीं पता। ये आजकल लेटेस्ट पता चला है मेरे को, जेन जी भी कुछ होता है। जेन जी मीनिंग 95 से लेके 2010 के बीच वाले जितने भी पैदा हुए हैं वो सारे जेन जी हैं। तो ये हिसाब किताब है जेन जी का, जो मैं भी हूँ एक, और मेरे हम उम्र कंटेंट क्रिएटर्स ऐसा कर रहे हैं इंटरनेट के ऊपर। फिर से ब्रेकअप नहीं भाई, कुछ लोग तो सच में चाहते हैं मेरा ब्रेकअप हो जाए, बट मैं प्यास काट रही हूँ क्योंकि मैं अपने स्वीट से बॉयफ्रेंड के लिए आज खाना बना रही हूँ, क्योंकि काफी दिन से मैं उसे हार्ड टाइम दे रही थी मेरे PMS की वजह से। तो मैं ये PMS भी मेरे को जस्ट अभी पता चला, मैंने गूगल पे देखा। तो मैं नहीं चाहूंगा इस पे बात करना भी, ये बहुत ही एक सेंसिटिव टॉपिक है जिसको ये बहन जी ने डाल दिया बीच के अंदर कि बोल के बता तू मेरे बारे में कैसे बोलेगा। तो अपन जस्ट ये PMS से पहले तक ही ले लेते हैं। हार्ड टाइम दे रही थी ये, PMS के चक्कर में नहीं, वो मेरे को नहीं पता, वहां पे मैंने सुना ही नहीं। तो ये हार्ड टाइम तो देती होगी भाई उसको पक्का। दोनों बैठ के ये डेली एडिटिंग के टाइम पे लड़ते होंगे, फोन में एडिटिंग करते टाइम पे दोनों बैठ के सोच रहे हैं कि यार आज अपन क्या बनाएं कंटेंट। आज ऐसा करते हैं उस मॉल के अंदर जाके नकली शॉपिंग करके दिखाएंगे इनको। तो बेचारा लड़का परेशान तो हो ही गया होगा इसकी हरकतों से, तो इसलिए I'll let this one slide। लोगों ने हमारी प्रिंसेस ट्रीटमेंट वाली वीडियो तो देखी होगी, तो आज मेरा दिन है कि मैं उसे अच्छा ट्रीटमेंट दूं, और अच्छा ट्रीटमेंट होता है अच्छा खाना। यार ये क्या बात हुई भाई, उसने प्रिंसेस ट्रीटमेंट दिया है तो प्रिंस ट्रीटमेंट देना उसको। अच्छा ट्रीटमेंट दे रही है ये भाई, मतलब रोज बुरा ट्रीटमेंट देती है तो एक दिन अच्छा ट्रीटमेंट दे देते हैं इसको, फिर है ना ये महीने भर के लिए वापस कुत्ते की तरह दुम मिलाएगा मेरे पीछे। यार ये थोड़ा ज्यादा हो गया यार, मैं इसको काट दूंगा। रोहित से मिलते हैं ना मेरा एकदम से उसका इंस्टेंट कनेक्ट बन गया था, और हमने स्टार्ट की फ्रेंडशिप से, और उसने मेरा बहुत ध्यान रखा। आर यू लुकिंग फॉर समथिंग सीरियस, एंड वी वर ऑन अ सेम पेज। ही इज ऑल्सो लुकिंग फॉर समथिंग सीरियस एंड आई वाज ऑल्सो लुकिंग फॉर समथिंग सीरियस। बेबी डोंट डू दिस, डोंट डू दिस। ये सटल इन था ताकि वो मुझे आस्क आउट करे टू बी हिज गर्लफ्रेंड। है आजकल गर्लफ्रेंड बनने के लिए रिंग भी चाहिए क्या? तो फिर शादी ब्याह में क्या चलता है? और जितनी स्पीड से ये बहन जी की आशिकी दिखी है इस वीडियो के अंदर अपने को, उसका रीजन ये हो सकता है कि दोनों ही कंटेंट क्रिएटर हैं
एकदम लाइफस्टाइल व्लॉगिंग वाले कंटेंट क्रिएटर्स हैं, तो जल्दी से सेटिंग हो गई। दोनों ने प्लान बना लिया कि यार अपन है ना, देखो सेटिंग तो करनी है ही अपने को, कंटेंट भी बन जाएगा, धमाधम कंटेंट बनाएंगे अपन फिर ऐसे आशिकी वाला। तू मेरे को प्रिंसेस ट्रीटमेंट देता रहना और मैं तेरे को बदले में महीने में एक बार अच्छा ट्रीटमेंट दे दूंगी। बहुत सारे जोक्स मेरे दिमाग में आए थे जिनको मैं अब यहीं तक ही रखूंगा। मैं ज्यादा बोलूंगा तो फिर मैं कैंसिल हो जाएगा मेरे घर के अंदर। लड़की तो एक लड़की रहेगी ना। तो उसके बाद मैंने ट्राई करना चालू किया। ये ब्राउन स्कर्ट मुझे पसंद आई थी, बट उसके बाद मैंने डेनिम ट्राई किया जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, ग्रे भी बिल्कुल पसंद नहीं आई, ड्रेस भी बिल्कुल पसंद नहीं आई। फिर मैंने ट्राई किया ब्लैक कलर की ड्रेस जो भी मेरे को पसंद नहीं आई, बट मैंने फाइनली इसको सिलेक्ट किया। एंड खरीदी इसने एक ड्रेस है, वो भी पता नहीं खरीदी नहीं खरीदी। ये गई चेंजिंग रूम में और धमाधम जितने भी ड्रेस इसने सेलेक्ट करी सबके एक एक वीडियो बना लिए। तो अगर एक ही खरीदी थी तो बाकी के वीडियो बना के हमको क्यों दिखाना है यार? कौन देख रहा है? ये खरीदनी है, खरीद के चल दो यार। क्या नाटक है ये फालतू का। डेली लाइफस्टाइल के हिसाब से बहन जी का प्रिंसेस ट्रीटमेंट हो रहा है, रोज शॉपिंग हो रही है, रोज बैग आ रहे हैं, रोज कपड़े मिल रहे हैं, रोज जूते आ रहे हैं। लेकिन ये काम स्टार्टिंग में नहीं होता था। पहले बहन जी की अलग नौटंकी चलती थी। तुम वही हो ना जो अपने एक्स को बुलाने के चक्कर में रैंडम हुकअप्स मार रहे हैं। डू यू रियली थिंक सो कि तुम अपने एक्स को भुला दोगे? करो अपने एक्स को। नो भाई, दिस इज नॉट गोना हेल्प यू। वर्क ऑन योरसेल्फ, बी अ बैड बेस्ट। एक बार फिर से बाल शेमिंग करने का मन हो रहा है बहुत जोर से मेरा। क्या ये नकली ब्लॉन्ड तगड़ी ब्लीच पोती है बालों के अंदर, एकदम सूगले बाल, भैंस उगले। और दूसरी चीज, इसने ये जो भी समस्या बताई है जो पता नहीं किसके हो रही है, और लेकिन जिनके लिए भी हो रही है उनको बोल रही है ये कि है ना ऐसे तुम्हारा फायदा नहीं होगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इसने ट्राई करा है तभी तो ये बोल रही है, तो इसका फायदा नहीं हुआ, तो इसलिए एकदम ट्रस्टेड सोर्स से आया ये काम। पर राय क्या दी है? चल ठीक है भाई, जो तुम बता रही है वो काम नहीं करेंगे, पर क्या करें? सॉल्यूशन तो दो यार कुछ। ये कैसी सी प्रॉब्लम इसने ढूंढ के निकाली है और जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं दिया। पुराने कंटेंट की एक और झलकी दिखाना चाहता हूँ मैं आपको। I literally want to hook up, like literally. बहन, रेड फ्लैग अलर्ट। अगर तुम्हारे बंदे के पास सोशल मीडिया है, he's cheating on you. अगर वो लड़कियों को फॉलो करता है, he's cheating on you. और अगर वो सांस लेता है, he's definitely cheating on you. I'm sorry, बहन। पीरियड। पता नहीं इसका ये कौन से सब्जेक्ट का पीरियड आ गया, वहाँ पे जा रही है ये वे पढ़ाई करने। पीरियड। ये पढ़ने वढ़ने भी जाती है क्या? मेरे को तो नहीं लगता है। ये इसकी अटेंडेंस मेरे को लगता है 4% से ज्यादा नहीं होगी। ये सारे पीरियड बंक मार लेती होगी। खैर वैसे बहन जी ने रेड फ्लैग्स के बारे में बताया है कि एक रेड फ्लैग क्या होता है, जो मेरे को भी अभी थोड़े दिनों पहले ही पता चला है। ये नई नई चीजें सीख रहा हूँ मैं बढ़ती उम्र के साथ। रेड फ्लैग का मतलब होता है कि यार मतलब वो सही नहीं है, पर जो कहिए कि वो सांस भी ले रहा है ना तो रेड फ्लैग है। ऐसे जोक हो जाता है मस्त। हर टाइप की फीलिंग दे दी है इसने अभी तक। हक्का बक्का करा दिया इसने, दिमाग खराब कर दिया, अनकंफर्टेबल फील करा दिया, और अब ये क्रिंज। और ऐसे बैठ के सोच आया कि यार अपन क्या कंटेंट बनाए। अब अपन एक बनाते हैं 10 सेकंड की वीडियो जिसमें ना अपन ढाई क्रिंज एक्सप्रेशन देंगे और डांस बैटल करा देंगे। मेरे को समझ में नहीं आता ये जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ रही है ये ऐसे कैसे होते जा रहे हैं। गेट रेडी विथ मी का क्या नाटक है ये एक अलग ही ट्रेंड चल रहे हैं। राजा महाराजा लोग पैसे खर्च करके ये सब देखा करते थे, आजकल फ्री में दिखता है इंटरनेट पे, बदले में बस सिर्फ लाइक ही देना होता है और इंस्टाग्राम आपको धमाधम उसी टाइप का कंटेंट दिखाता रहेगा। और किसकी डिमांड है ये इन दोनों को कपड़े बदलते हुए देखने की? चलो बहन जी की मैं समझ सकता हूँ कि काफी सारे ठरकी लौंडे हैं, उनको देखने में मजा आ जाता होगा, पर ये छोरे को कौन देखना चाह रहा है? अगर किसी की भाईचारा और टॉप वाली बात है तो फिर देख लो इस लड़के को। करवा चौथ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मुझे नहीं पता। अरे दिमाग लगाओ करवा चौथ को। अरे भाई तुम दोनों ही दिमाग लगाना बंद करो और मेरे को ये बताओ कि डैश से पहले स्पेस आता है कि नहीं आता है? आता है तो फिर ये क्या है? करवा चौथ डैश स्पेस पहली। भाई करवा चौथ और डैश के बीच में स्पेस दे। करवा चौथ बाय चौथी फेल। बताओ, एक साल में एक दिन फास्ट, बाकी रेस्ट दिन फ्यूरियस। पहली चीज तो मेरे को ये जोक समझ में नहीं आया, और दूसरी चीज ये कि अगर समझ में आया भी होता तो भी एकदम रद्दड़ जोक। इसके जोक्स और सुनाता हूँ मैं आपको। पहले के जमाने में
ब्रेकअप क्यों नहीं होता था? क्योंकि ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते थे। नहीं, ब्रेकअप क्योंकि वो लोग गर्लफ्रेंड ही नहीं बनाते थे। नहीं, तो पहले ब्रेकअप नहीं होता था क्योंकि पहले मेकअप नहीं होता था। दो कौड़ी के जोक के साथ दो कौड़ी की राइमिंग। इस छोरे ने ऐसा मोबाइल निकालने से पहले सोचा कि है ना मैं एक तगड़ा जोक मारूंगा अभी कि ये दोनों लड़कियां हंस हंस के अपना मुंह उधेड़ लेगी। और अगर आप एयरपोर्ट आए हो और आपको रहीसी जानी है तो स्टारबक्स तो जरूर जाना चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि हाँ भाई 4 पैसे हैं आपके पास और आप स्टारबक्स पी रहे हो एयरपोर्ट में। खुद का डेमो किसी तीसरी चीज से पता चलेगा। अपने को अमीर दिखाना है, अपना स्टेटस ऐसे हाई दिखाना है तो कोई ऐसी तीसरी चीज के भरोसे रहो। कहाँ का लॉजिक है ये? खुद की पर्सनैलिटी एकदम जीरो। आज है डे 2 इन दुबई एंड आज मुझे रोहित ने सरप्राइज दिया ये पोर्शे से एंड आई वाज सो एक्साइटेड क्योंकि आप देख सकते हो इतनी सुंदर और आप दुबई आई हो, थोड़े हवाबाजी तो करनी पड़ती है। ये देख, जब तक ये ना गाड़ी है पोर्शे, ये देख ये गुची, ये देख गुची के लूंगा पूछी है भी जाके। महंगी शॉपिंग करने के लिए तो सबसे पहले पहुंची मैं LV स्टोर, डियोर स्टोर, बिकॉज आई वांटेड टू बाय लिप ग्लॉसेस, बट क्योंकि कुछ तो खरीदूं यार, कुछ तो मेरी फील हो। मुझे नेक्स्ट लेवल की रही थी तो रोहित में, जो यहाँ पे 16,000 के कच्छे देख रहा है और उसको देख के मैंने बोला रोहित जितना अमीर चाहिए। आप दिलाओगे मैडम? ये कितने का है? दिस इज 50,000 50,000। अब अपन थोड़ी रियल टॉक करते हैं। जिस टाइप का ये कंटेंट है, ये अपने आप को अमीर दिखाने का रहीसी भरा जो कंटेंट ऐसा आता है, इस टाइप का कंटेंट जो भी व्यूअर देखता है उसको कहीं ना कहीं कुछ टाइम में समझ में आ जाएगा कि ये सब नकली चीजें हैं। बनाने वाले के पास इतना पैसा नहीं है ये सब का, और जिस पे पैसा है वो ये सब करता नहीं है, वो ऑलरेडी ये सब बेच रहा है। और जैसा ये कपल रोमांस टाइप वीडियोस बना रहे हैं, ये देखने वाले देख रहे हैं तो भाई देखो, और बनाने वाले बना रहे हैं, बनाने वालों के बढ़िया मजे चल रहे हैं। इस चीज पे कैपिटलाइज कर रखा है इन लोगों ने, और इनकी जो भी सेटिंग चल रही है वो चले तो चले, बढ़िया है, अपने को क्या दिक्कत है। खैर वैसे बहुत दिन हो गए मेरे को वीडियो डाले जो कि किसी ने नोटिस नहीं करा है, तो अब मैं नोटिस करवा देता हूँ कि भाई मैं बहुत दिनों बाद आया हूँ, जिसका अपडेट देख लेना, मैं बता दूंगा बाद में। खैर वैसे अभी इंडिया में बहुत ही तगड़ा कॉन्सर्ट हुआ था जिसकी डिटेल्स आपको इधर मिल जाएगी। ओके जी, अब मैं चलता हूँ, राधे राधे।